तो कैसे हो सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो ऑब्वियसली टाइटल देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि ये एक स्पेशल वीडियो है एंड ये इस साल का आखिरी वीडियो है। तो थंबनेल भी आप लोग ने देख लिया होगा एंड आप लोग को इतना तो पता चला होगा या इतना तो हिंट आया होगा कि मैंने कोई कंपटीशन खेला है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबको कि ये वीडियो आप पूरा देखें, बिकॉज इसमें ये वीडियो में मैं अपने सारे इमोशंस बताने वाला हूँ। जो मैंने फ़ील किया वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर ये पूरा वीडियो देखें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड कमेंट कर देना ज़रा प्यार भरे। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं वो लोग को पता होगा कि हम लोग ने एक पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन खेला था एंड उसमें हम लोग को सिल्वर मेडल मिला था। कंपटीशन ख़त्म हुआ एंड उसके बाद हम लोग इंटर्नशिप के लिए, कॉलेज के इंटर्नशिप के लिए एमपी चले गए थे। वहाँ से आए एंड उसके बाद हम लोग का चैनल बहुत थोड़ा डाउनफॉल में चला गया, जो अभी तक थोड़ा रिवाइव नहीं हो पाया बट हम उसे रिवाइव करेंगे। जब मैं एमपी से आया तब मुझे जिम के ट्रेनर से पता चला कि हम लोग के जिम में बहुत जल्द एक कंपटीशन होने वाला है। बहुत जल्द इन द सेंस ईयर एंड के टाइम एक कंपटीशन होने वाला है मेंस फिजिक करके। तो जिन लोग को मेंस फिजिक नहीं पता, मैं वो लोग को बता देना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं जहाँ पे एथलीट्स पोजिंग करते हैं एंड अपनी बॉडी दिखाते हैं, तो वैसे एक कैटेगरी है मेंस फिजिक, उसका कंपटीशन होने वाला है। तो मुझे तभी बोला गया था कि तू अपनी प्रिपरेशन चालू रखना, तुझे कंपटीशन खेलना है। तो तभी मेरे दिमाग में क्लियर था कि मैं कंपटीशन नहीं खेलूँगा बिकॉज मेरी इतनी बॉडी अच्छी नहीं है एंड मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता अभी के लिए। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में पहले से क्लियर थी। बट अभी रिसेंटली नवंबर में जिम वालों ने ही एक पोस्टर रिलीज़ किया कि ये कंपटीशन 20 दिसंबर को है जिम में। तो ये डेट देख के मुझे एक चीज़ याद आ गई कि 20 दिसंबर, ये डेट बहुत स्पेशल है मेरे लिए। क्यों, मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को। 20 दिसंबर 2024 में हम लोगों ने ये चैनल पे सबसे पहला वीडियो हमारा डाला था एंड वो डे हमारे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज जब हम लोगों ने वीडियो डाला था ना, उससे पहले ही बहुत ज़्यादा डाउट्स थे मेरे दिमाग में कि क्या मुझे ये वीडियोस डालने चाहिए, क्या मैं इस फ्यूचर में भी कंटिन्यू कर पाऊँगा, क्या इससे कुछ चेंजेस दिखेंगे, क्या लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे डाउट्स थे बट मैंने उन डाउट्स को साइड में रख के मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शुरू करूं, बिकॉज अगर मैं इन डाउट्स के बारे में सोचता रहूँगा तो मैं शायद कभी शुरू नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने शुरू करा। ये डेट मुझे याद थी बट दिल में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं मेंस फिजिक खेलूँगा, बिकॉज मुझ में जिम में टी शर्ट उतारने की कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैं कंपटीशन में कैसे पोजिंग कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा यही था। बट मैं जब भी जिम जाता था तभी जिम के ट्रेनर्स, फिर मेरे फ्रेंड्स, सारे लोग, तू क्या कंपटीशन खेल रहा है, तू कंपटीशन खेल रहा है, तेरी अच्छी बॉडी है, तू जीतेगा, ये वो। तो मेरे दिमाग में फिर भी यही था कि यार फ्रेंड्स है, वो तो अपने इतने अच्छे फ्रेंड्स होते हैं कि वो चने के झाड़ पे चढ़ा ही देते हैं। तुम खराब भी कर रहे होगे तो भी तुम्हें बोलेंगे कि अरे तू अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो, तो मुझे लगा कि शायद से वही कर रहे होंगे। बट मैं हर रोज़ यही सुनता था कि तू खेलेगा खेलेगा, तू compete करेगा, ये वो। एंड मेरे दिमाग में क्लियर था कि मैं नहीं करूँगा compete। बट फिर जिम के ट्रेनर ने ज़बरदस्ती मेरा नाम लिखवा लिया था, रजिस्टर करवा दिया था कंपटीशन के लिए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार सब इतना बोल रहे हैं तो कुछ तो रहेगा ना। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं डर रहा हूँ अलग बात है, बट ये डर को मैं हटा के अगर मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी एक अपॉर्चुनिटी ऐसी जो मैं अपने डर को भगा सकूँ वो समझ के खेलूँ, तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मैं जीतूँ और उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट ये कंपटीशन खेल के मुझे एक चीज़ मिल सकती है, वो है कॉन्फिडेंस, खुद पे कॉन्फिडेंस कि मुझे डरना नहीं चाहिए चीज़ों से। एंड मैं इतना बॉडी पे ध्यान दे रहा हूँ, भले थोड़ा ही दे रहा हूँ बट जो ध्यान दे रहा हूँ वो मैं शोकेस कर पाऊँ। तो मैंने उसके बाद से यही सोच के प्रिपरेशन स्टार्ट करी अपनी कि ये चीज़ जीतने के लिए या किसी को दिखाने के लिए नहीं है, बस खुद के लिए कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। तो मैंने इसीलिए ही डबल मसल पे शिफ्ट हुआ मैं
कि अब से मैं डबल मसल करके अपनी बॉडी को अच्छे से और ट्रेन करूँगा, कंपटीशन के लिए थोड़ा और ज़्यादा शार्पनेस मिल जाए तो अच्छा होगा। तो वही सारी चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी मैंने। ये सारी चीज़ करी, उसके बाद हम लोग को एक दिन मतलब कंपटीशन बहुत पास में आ गया था, तो जिम में हमें बुलाया गया एंड बोला कि अभी बाहर से एक सर आए हैं जो पोजिंग बताएंगे मेंस फिजिक की एंड थोड़ी बहुत गाइडेंस देंगे कि कंपटीशन में कैसे खेलना होता है, क्या करना होता है एंड सारी चीज़ें। तो वो आए हम लोग बैठे थे, वो हमें सारी गाइडेंस दे रहे हैं कि हमें कंपटीशन में टैनिंग करनी है, अगर तुम लोग को पॉसिबल हो तो तुम वाटर कट कर सकते हो एंड ऑल। उसके बाद उन्होंने हमें पोजिंग दिखाई मेंस फिजिक की पोजिंग दिखाने के बाद हम लोग को वो सर ने बोला कि किसी को अगर पोजिंग सामने करके बताना है तो बता सकते हो, ताकि मैं उनमें कुछ एरर्स हो, कुछ मिस्टेक हो तो वो ठीक कर पाओ। तो मेरे सारे फ्रेंड्स ने मुझे धक्का दे दिया आगे एंड मैं पोजिंग करने चला गया। तो वो सर ने एक दो चीज़ करेक्ट करवाई भी मेरी, एंड जब पोजिंग ख़त्म हो गई तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो सर ने जिम के ओनर को बोला कि इसकी बॉडी अच्छी है, इसकी पोजिंग अच्छी है, ये अगर बॉडी में थोड़ा मसल मास गेन कर लेगा एंड थोड़ा साइज़ में बड़ा हो जाएगा तो इसकी बॉडी बहुत अच्छी लगेगी। तो तभी एक चीज़ मुझे फिर से रियलाइज़ हुई कि मैं अभी थोड़े दिन पहले सोच रहा था कि यार मैंने कंपटीशन में रजिस्टर तो करवा दिया है, बट इतनी अच्छी भी बॉडी नहीं है यार, मैं सबके सामने शायद बच्चा लगूंगा या एकदम ऐसा पतला लगूंगा। बट ये चीज़ सुनने के बाद फिर थोड़ा दिमाग में हुआ कि नहीं यार, तू जो कर रहा है करते रहे, दूसरा कुछ मत सोच। तो यही सारी चीज़ करते गया, कंपटीशन का दिन आ गया एंड कंपटीशन के एक दिन पहले मुझे पता चलता है कि जो स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं हमारे जिम में वो एक आईसीएन विनर है, आईसीएन गोवा के विनर है। एंड जो सर आने वाले थे उनको मैं बहुत टाइम से फॉलो करता था। अगर सर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बहुत 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 ज़्यादा, कि आपने मुझे कंपटीशन में इतनी ज़्यादा हेल्प करी। मैं तभी नहीं बोल पाया बट मैं अभी बोलना चाहता हूँ। तो हाँ, तेजस करके उनका नाम है। वो सर एज अ मेंस फिजिक के हम लोग के जिम में स्पेशल गेस्ट एंड जज के हिसाब से आने वाले थे। और भी सर आने वाले थे बट मैं उनको बहुत अच्छे से जानता था बिकॉज मैं उनको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था। तो मेरी उधर ही मुझे डर लगने लग गया कि यार ये आ रहे हैं, इनके सामने कैसे मैं पोजिंग करूँगा, ये अभी विनर हो के आए हैं एंड मैं तो खुद से ही डर रहा हूँ, मैं खुद ही डरता हूँ कि मैं कैसे पोजिंग करूँगा। तो कंपटीशन वाला दिन आ गया एंड अभी तो ये तो पता ही है कि अभी एक ही दिन बचा है, रजिस्टर भी कर दिया है, करना तो है ही, देखा जाएगा अब जो होगा। सो अभी हम लोग रास्ते में कंपटीशन के लिए जा रहे हैं एंड बहुत डर लग रहा है। सुजय है हमारे साथ जो हमेशा हमें सपोर्ट करने के लिए रहता है, पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में भी था एंड अभी भी है। जिम जा रहे हैं, जिम जाते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ क्या सीन है क्या नहीं। सो कंपटीशन का डर है या एक्साइटमेंट पता नहीं, टाइम से कुछ ज़्यादा पहले ही आ गए, अभी तक कोई नहीं आया तो हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। मुझे तो होप्स नहीं है कि मैं फर्स्ट भी आऊँगा अपने कैटेगरी में भी, बट अपना बेस्ट देने का कोशिश करेंगे बिकॉज हो सकता है कि अपने से बेटर भी बहुत लोग हो। बट हमेशा से ही अपना है कि हम मतलब थिंकिंग ये रहती है कि शायद से नया जीते बट अपना बेस्ट देंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा, है कि नहीं। बाकी जो भी बोलो, गणपति बप्पा मोरया। यस, गणपति बप्पा मोरया। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि कितना मैं डर रहा था एंड एक्साइटेड भी था। उस चक्कर में हम कंपटीशन वाले दिन कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गए। वहाँ पे हम लोग की हाइट मेजर हुई, उसके बाद हम लोग को बोला गया कि जो लोग 165 के नीचे है, 165 के नीचे वाली कैटेगरी में है, वो लोग अपनी वार्म अप स्टार्ट करो एंड मतलब पंपिंग स्टार्ट करो। तो पंपिंग करना स्टार्ट कर दिया। पंपिंग करते करते मैं इधर उधर घूम भी रहा था, मशीन्स पे एंड जा रहा था एंड मैं उधर से तेजस भाई को आते हुए देख लेता हूँ। तो सुजय को पता था कि मुझे उनसे बात करनी थी। मैंने उससे बोला था कि मैं उनको व्लॉग में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मतलब व्लॉग में उनसे बात करना चाहता हूँ। बट जैसे वो मेरे सामने आए तो मैं एकदम डर ही गया, मुझ में कॉन्फिडेंस ही डाउन हो गया कि मैं उनसे कैसे बात करूँ। तो वो सुजय मुझे बोलता है कि तुझे इनसे बात करना था ना, कर कर कर। बट मैं बोला बाद में करेंगे बाद में करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था मैं, तो तभी अवॉइड कर दिया उसको। इतनी ही देर में हम लोग को बोला कि 165 के नीचे वाले कैटेगरी में जो भी है वो लोग जाके टैनिंग कर लो।
तो हम लोग को टैनिंग का तो पता नहीं कि कैसे टैनिंग करनी है। जो दूसरे थे मेरे ही कैटेगरी में दूसरे लोग थे, वो लोग के फ्रेंड्स को शायद से थोड़ा बहुत पता था, तो वो लोग टैनिंग करना स्टार्ट कर चुके थे। हम लोग को नहीं पता था, तो हम लोग ने जिम के ओनर को बोला कि हम लोग को टैनिंग का नहीं पता, एक बार बता दो। तो उन्होंने क्या करा, तेजस भाई को ही भेज दिया टैनिंग बताने के लिए। तो वो आके पहले टैनिंग का बता रहे थे कि टैनिंग में वो मिक्स करना होता है, ऑयल थोड़ा मिक्स करना होता है, तो वो बता रहे थे। एंड मैं उन्होंने शायद से नोटिस नहीं करा होगा, उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, बट मैं उनको ही देखे जा रहा था क्योंकि मुझे उनसे बात करनी थी, बट मैं डर रहा था। बट कहते हैं ना कि कोई चीज़ को अगर तुम दिल से चाहो ना, तो वो कैसे ना कैसे पूरी हो ही जाती है। जो तुम एक्सपेक्ट करो ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा आउटकम निकल जाता है कभी कभी। तो हुआ ये कि नॉर्मली क्या होता है ना कि जो भी स्पेशल गेस्ट आता है या फिर जो भी जज के हिसाब से आता है, वो आप लोग को एक बार गाइडेंस देने के लिए आ जाते हैं। बट कभी भी वो अपना टाइम मतलब वो उस चीज़ में नहीं देंगे, मतलब गाइडेंस करके वो अपना काम करेंगे, मतलब वो चले जाएंगे वैसे। बट तेजस भाई इतने अच्छे एंड इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल थे कि उन्होंने मुझे पूरे बॉडी पे टैन लगा के दिया। तो मैं इसी बारे में बात कर रहा था कि मैं इतना डर रहा था उनसे बात करने, एंड इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ कि वही मुझे टैनिंग लगा के दे रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच तेजस भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत हेल्प करी। आपको पता ही होगा कि जब आप टैनिंग लगा रहे थे तभी मैं एकदम शांत ही खड़ा था, क्योंकि मैं डर रहा था, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या बोलूँ। जिनसे मुझे बात करनी थी वो टैनिंग लगा के दे रहे। अभी भी मैं पूरे दिल से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बट यस, ये सारी चीज़ दिमाग में चल रही थी। सुजय को पता था कि मुझे उनसे बात करनी है। एक तो मैं उनसे बात करने से डर रहा था, एंड एक और चीज़ से मैं डर गया, वो था मेरे बॉडी पे टैन पहले लग ही नहीं रहा था। तो वो इतने अच्छे थे तेजस भाई कि वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि डरना मत, होता है किसी किसी के बॉडी पे टैन नहीं लगता, ये होता है वो होता है। तो मैं बोल रहा हूँ यार कितने अच्छे बंदे हैं, मतलब सारी चीज़ें बता रहे हैं, इतने अच्छे से गाइड कर रहे हैं। मैं डर रहा हूँ तो मुझे शांत करने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब मेरे फेस पे दिख रहा था डर। बट उन्हें नहीं पता कि दो चीज़ की वजह से डर था, उनसे एक बात करना भी था, उसका भी डर, एंड दूसरा ये भी। ये सारी चीज़ हुई। सुजय को पता था, मतलब टैन लग गया मेरे बॉडी पे। सुजय को पता था कि मुझे उनसे बात करनी है, बट मैं नहीं कर रहा था। तो सुजय ने क्या करा, उन्हें बोला कि उन्हें बोल दिया कि ये आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है, एंड इसको आपसे बात करनी थी बट ये आपसे डर रहा है। तो उधर से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि इसने बोला तो अब उनको पता ही है। तो मैंने उनसे बात करी उन साल में बहुत अच्छा हो गया ऐसे बेहतर है 8 साल में 3 साल में मस्त वो सारी चीज़ें हुई। उन्होंने मुझे थोड़े कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए कि अच्छी है बॉडी आपकी, अच्छे कट से अच्छी पोजिंग है। उन्होंने मेरे थोड़े बहुत पोज भी ठीक करवाए। तो बहुत खुश फील हुआ मैं। एंड मैंने तुरंत मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई कि तुम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो बट कितना अलग आउटकम आता है। मैं कंपटीशन खेलने से डर रहा था, कंपटीशन आ गया मैं उनसे बात करने में डर रहा था। उनसे इतनी अच्छे से बात हुई मेरी, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दे दिया। आईसीएन विनर अगर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो तुम्हें और क्या चाहिए। मतलब बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई वो टाइम पे। स्टेज पे गए, डर रहा हूँ मैं, बट ऑब्वियसली पोजिंग तो करनी है, अब डर दिखा नहीं सकते स्टेज पे। पोजिंग करी एंड पोजिंग के सारे वीडियोस देख लो आप। तो ऐसा सीन था कि स्टेज छोटा था, इसलिए तीन तीन लोगों में हम लोग को पोजिंग करवा रहे थे। तो ये तो मैं समझ गया था कि मेरी पोजिंग अच्छी हो रही है, इसलिए बार बार हमें आगे बुलाया जा रहा है, मुझे आगे बुलाया जा रहा है। बट ऑब्वियसली ये नहीं पता था कि हम फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, बिकॉज तीन तीन लोग में बुला रहे थे। तो वो कन्फ्यूजन हो रहा था। बट बहुत सारे टाइम पे मैं सेंटर में था। लास्ट के मोमेंट में मुझे ये पता चल गया कि ओके, अभी टॉप 2 में तो मैं हूँ, बिकॉज एक मैं था एंड एक और था बंदा जिसका नंबर 1 था।
हम लोग को बीच में खड़ा कर दिया था, सिर्फ हम दोनों को। तो अब समझ गया कि हम टॉप 2 एंड उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था कि ये हमारे 2 टॉप 2 है। अब वो लोग को कन्फ्यूजन हो रहा था बिकॉज दोनों की पोजिंग सिमिलर थी एंड अच्छी थी। तो अब मेंस फिजिक के पोजिंग से पता नहीं चल रहा था, तो उन्होंने क्या बोला कि ऑब्वियसली कोई ऑफिशियल शो नहीं है, जिम के थ्रू एक कंपटीशन है ये। तो उन्होंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग पोजेस करते हैं। तो हम लोगों ने ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग पोजेस करे एंड बाद में सारे पोजेस करे ये देख। आवाज थोडा कमी करा. सो आपण काय करणार, तुमचे बॉडी बिल्डिंग पोजेस असतात, ओके, ते घेऊया सो दॅट तुमची मसल डेफिनेशन नीट दिसेल. ओके, आम्हाला पण इझी होईल. ओके, सो फ्रंट डबल बायसेप करा, फ्रंट डबल बायसेप बॉडी बिल्डिंग पोज करा. ठीक आहे, साइड चेस्ट देता तर साइड ट्राइसेप द्या. मस्त मस्त मस्त. आता परत एकदा साइड चेस्ट द्या. पुढची साइड झाली. Crazy, come on. Wow. मस्त, छान. तो पोजेज एंड हम लोग ने सारे करे एंड उसके बाद रिजल्ट्स अनाउंस हुए। तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स में मैं तो टॉप 2 में था, ये मुझे पता थी, बट टॉप 1 कौन होगा पता नहीं। जोरदार टाळ्या. त्या गालात गट्टू, सर्वांचा लाडका गट्टू. बाद में पता चल गया कि ओके मैं सेकंड आया हूँ, फर्स्ट नहीं आया। तो मुझे इस चीज़ का कोई गम नहीं है। ऑब्वियसली फर्स्ट कंपटीशन था एंड फर्स्ट कंपटीशन में भी जीतना एक बड़ी बात होती है। ऊपर से मैंने जो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, जिसके रिलेटेड मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट होता था कि मैं टी शर्ट उतार के किसी के सामने कैसे आ सकता हूँ, मेरी इतनी अच्छी बॉडी भी नहीं है। वैसी चीज़ पे भी मैं अगर सेकंड आ सकता हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए सेल्फ अचीवमेंट की बात है, मेरा डर निकालने के लिए एक बहुत बड़ी बात थी है। तो मुझे पहले ही एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं जीतूंगा, बट जब सेकंड आ गया तब मैं खुश था। ऑब्वियसली हर कंपटीशन एक कॉम्पिटिटिव वे में ही खेलना ज़रूरी होता है, वरना तुम्हें वो स्पार्क नहीं होती खेलने की। तो खेलने मतलब जीतने से पहले हमेशा ऑब्वियसली इतना था ही कि अपना बेस्ट देना है, किसी को हराने के लिए नहीं खेलना, खुद का बेस्ट देने के लिए खेलना है। तो मैं वही खेल रहा था एंड हम लोग सेकंड आए एंड मैं बताता हूँ मुझे क्या क्या मिला। तो फर्स्ट ये सिल्वर मेडल। जिन लोग मुझे चैनल पे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं वो लोग को पता हो कि पावर लिफ्टिंग में हम लोग को ब्रॉन्ज मिला था एंड अभी हम लोग को सिल्वर मेडल मिला है। तो ये सिल्वर मेडल एक सर्टिफिकेट कि हम लोग ने मेंस फिजिक कंपटीशन खेला है
तो उसकी एक सर्टिफिकेट, एक ट्रॉफ़ी रनर अप की, मतलब ऑब्वियसली जो सेकंड आए उसकी ट्रॉफ़ी, एंड लास्ट चीज़ एक प्री वर्कआउट। तो हम लोग को ये सारी चीज़ें कंपटीशन में मिली। ये सारी चीज़ें तो मतलब अलग चीज़ हो गई, जीतना एंड ये सब मिलना, बट सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो मिली इस कंपटीशन के थ्रू वो है मोटिवेशन, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस की। खुद को इतना भी कम मत समझो, अपने डर को फेस करो, वही सबसे बड़ी बात है। एंड हमेशा खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। मुझे पता चला कि मैं क्यों फर्स्ट नहीं आया। ऑब्वियसली तुम सेकंड आए, तुम खुश हो, अच्छी बात है, बट तुम्हें अपने फ्लॉज पता होने चाहिए, तुमने कहाँ गलती करी पता होनी चाहिए तुम्हें, ताकि तुम उस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट कर सको। तो जितने भी वीडियोस थे उधर से मैंने देखे कि मैंने कहाँ गलती करी। बहुत से केसेस में ऐसा हो रहा था कि मैं पोजिंग कर रहा हूँ बट मेरी बैक ओपन नहीं हो रही, मुझे एब्स एंड एब्डोमिनल्स है बट मैं उसको अच्छे से पोज नहीं कर पा रहा, फिर मेरे काफ्स वीक है। तो वो सारी चीज़ें मुझे पता चली एंड मुझे पता है कि अब मुझे उन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करना है। बट सबसे बड़ी अचीवमेंट और क्या ही हो सकती है कि जिस दिन तुम्हारे चैनल की एनिवर्सरी हो, जब जिस दिन से तुमने वीडियोस बनाना यूट्यूब पे शुरू कराओ, उसी दिन तुम्हारे साथ इतनी सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए। तेजस भाई से बात करना, एक कंपटीशन जीतना, कंपटीशन में सेकंड आना, फिर जिम में जब अनाउंसमेंट हो रहा है कंपटीशन का, तब जिम के ओनर ही तुम्हें इतने प्यार से बुलाए, तुम्हारा नाम इतने प्यार से ले। तुम्हारा नेम, रियल नेम स्नेह है, बट तुम्हारे जो फिटनेस का जो नाम है गट्टू, उसके नाम से तुम्हें पुकारा जाए, तो इससे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती। एंड उस दिन मैं इतना ज़्यादा, मतलब मैं अपने अभी भी मैं आप लोग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा मेरी फीलिंग्स की क्या है, बिकॉज ये चीज़, बहुत सी चीज़ें ना बताई नहीं जाती, मतलब वो वर्ड्स में तुम बयां ही नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा खुश था मैं कि मतलब जिस दिन हमने यूट्यूब शुरू करा उसी दिन हम लोग ने कंपटीशन जीता। बिकॉज जब स्टार्ट करा था ना, तभी ऑब्वियसली सबके मन में डाउट आता है कि क्या मैं इसको कंटिन्यू कर रख पाऊँगा, क्या मैं ये अच्छे से कर रहा हूँ, क्या मुझे शुरू करना चाहिए। बिकॉज मैं बहुत डरता था इन सारी चीज़ों को करने में। मैं कभी कैमरा शाय नहीं था, बट ऑब्वियसली कैमरा शाय ना होना एंड कैमरे पे आके इतनी सारी बात करना एंड वो सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। बट आई एम ग्लैड कि मैंने स्टार्ट करा एंड मुझे ये रियलाइज़ होगा कि भले कितना भी टाइम लगे, बट इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। एंड भगवान तुम्हारा पेशेंस ज़रूर चेक करेंगे, सिर्फ तुम दिल से चीज़ मांगो, उस चीज़ के लिए काम करो, पूरी मेहनत करो एंड रिजल्ट्स सारे छोड़ दो। अगर तुमने मेहनत उतनी अच्छे से करी होगी तो ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। अगर मैं ये जीतता नहीं भी ना, फिर भी मेरे दिमाग में इतना तो था ही कि एटलीस्ट स्टेज पे खड़े होने का कॉन्फिडेंस मैंने दिखाया। मुझे किसी से compete करने वाला वो नहीं था कि मुझे इसे हराना है, इससे जीतना है, ऐसा नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि मुझे खुद का बेस्ट देना है। अगर मैं नहीं भी जीता तो एटलीस्ट मैंने एक चीज़ जीती है, वो है कॉन्फिडेंस, जो मुझ में कभी नहीं था। तो मैं वो जीत गया, मतलब मैं सब चीज़ जीत गया। कंपटीशन तो आते जाते रहेंगे, बट खुद जिस चीज़ से डर रहे हो ना, उसको ओवरकम करना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं अगर वही चीज़ ओवरकम कर लिया तो मैं सब कुछ जीत गया। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा हो एंड आप लोग को मेरे इमोशंस थोड़े बहुत भी फील हुए हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये हमारे ये साल का आखिरी वीडियो था। अब हम अगले साल मिलेंगे एंड पूरे जोश एंड पूरे जुनून एंड पूरे मोटिवेशन से हम लोग फिर से वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करेंगे अच्छे से। ये साल में बहुत ज़्यादा हम डीमोटिवेटेड हुए, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन तोड़ा हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा मतलब गिर के देख लिया कि नहीं यार, बहुत सेल्फ डाउट आए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट एट द एंड हम लोग करते रहे, हम लोग ने हार नहीं मानी। एंड अगले साल का भी यही हम लोग का मोटो होगा कि हमें हार नहीं माननी। ये साल जितनी मेहनत करी उससे डबल मेहनत करनी है एंड लगे रहना है बस। क्योंकि इतना तो पता चल गया कि जो तुम एक्सपेक्ट करो ना वो नहीं होता, जो तुम एक्सपेक्ट करो उससे कई ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ उस चीज़ पे बिलीव करो एंड अपना काम करते रहो, पूरी मेहनत से करो, पूरे दिल से करो, फिर बाकी तो जो होगा वो भगवान देख ही लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था
एंड आई होप आप लोग को मज़ा आया हो वीडियो देखने में। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड पीस आउट। एंड थैंक यू इतने टाइम से मुझे सपोर्ट करते हुए, जो भी मुझे दिल से सपोर्ट करता है उनके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले साल में अगले वीडियो के साथ एंड अलग वर्जन के साथ एंड अलग मोटिवेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।